हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमको उसका सिलेबस देखना पड़ता है। इसी कारण से हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड का सबसे पहले सिलेबस जानेंगे। सभी कोई क्लास 10th का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। और आप स्ट्रेटजी भी अच्छा बना लेते हैं तो आपको सिलेबस ही नहीं मालूम है तो आप स्कोर कैसे कर पाइएगा पूरे पेपर में। इसलिए हम आपको आज सिलेबस के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। इसके बाद आपको पूरे सिलेबस को याद करवाएंगे, एक एक पॉइंट को समझाएंगे। तो चलिए सिलेबस स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं टोटल हम लोग 6 पेपर का एग्ज़ाम देते हैं। कितने पेपर का देते हैं? तो 6 पेपर का देते हैं। 6 पेपर हमारा है। एक हो गया इंटरेस्टिंग पेपर, सबसे पहले जो बिहार में प्रसिद्ध है उसे हम लोग मैथ्स बोलते हैं। सेकंड प्रायोरिटी हम लोग देते हैं साइंस का, और थर्ड में हम लोग सोशल साइंस। इसके बाद 4 नंबर में हम लोग हिंदी, 5 नंबर में संस्कृत या फिर उर्दू का पेपर हम लोग देते हैं, उर्दू का देते हैं। और 7 नंबर में हम लोग देते हैं, 6 नंबर में हम लोग देते हैं इंग्लिश का पेपर। और टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? तो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से हम लोगों को ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, इन 100 मार्क्स का पेपर में हम लोग के लिए 5 ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये छठा पेपर जो है ये एडिशनल पेपर होता है, जिसको सिर्फ पास करना होता है। आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी होता है कि आप इंग्लिश पेपर दीजिए। यदि आपका अच्छा स्कोर नहीं भी है तो आपका जो रिजल्ट बनता है इन 5 पेपरों पर बनता है। इसलिए लेकिन हम लोग की सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, इसलिए कोई भी पेपर ख़राब नहीं होता है। आप लोग इंग्लिश को भी पढ़िए। बाकी सभी पेपर के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। अब चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो सिलेबस किसी भी चीज़ का, तो हम लोग का जो पेपर 100 नंबर का होता है, तो हमारे बिहार बोर्ड का सिलेबस बहुत ही हल्का है। आप लोग पास करना चाहेंगे और स्कोर करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो 100 नंबर का ये मैथ्स का पेपर है। इसमें आप लोगों का 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें से आप लोगों को ऑप्शन मिलते हैं 4 ऑप्शन, 4 विकल्प मिलते हैं। 4 विकल्प में आप लोगों को किन्हीं एक सही जवाब देना रहता है, और इसमें से आप लोगों को किन्हीं 50 क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है। जो आपको हल्का लगता है, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, वही पेपर मात्र आपको सॉल्व करना है। वही 50 क्वेश्चन आप अपने लिए चूज कीजिए। और इसके लिए आपको पूरे 60 मिनट मिलते हैं। 1 घंटा के अंदर आप लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और विद्यार्थी करके भी आते हैं, स्कोर करके आते हैं, 50 में 50 बना के आते हैं, और मार्कशीट पर 50 में 50 रंग के आते हैं। इसके बाद ये आपका 50 नंबर हो गया मैथ्स का। इसके बाद 50 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से सब्जेक्टिव में 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही अत्यधिक छोटा रहता है, जो आपको 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, और टोटल 30 नंबर के लिए ये आपके प्रश्न रहते हैं। और लॉन्ग प्रश्न जो रहते हैं 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 नंबर के लिए होते हैं, और 5 चौक 20 नंबर का ये पूछता है। तो इधर 30 और 20 50 मार्क्स, और इधर 50 मार्क्स, तो पूरे 100 मार्क्स। इस तरह से आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद जब हम लोग साइंस और सोशल साइंस का चर्चा करेंगे, तो ये दोनों साइंस और सोशल साइंस दोनों का सिलेबस एक है। दोनों का एग्जाम का पैटर्न एक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है।
हम जैसे बोले कि मैथ में जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से हिंदी में पूछता है, संस्कृत में पूछता है और इंग्लिश में पूछता है। आप लोग जैसा मैथ में पूछा था 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उसी तरह हिंदी में भी पूछेगा 100 नंबर ऑब्जेक्टिव और संस्कृत या उर्दू में भी पूछेगा 100 नंबर ऑब्जेक्टिव, जिसमें से चुन कर आप लोग 50 नंबर का जवाब दीजिएगा। और आप लोगों के लिए वही सेम पैटर्न एकदम फॉलो करता है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के लिए। इसके बाद साइंस और सोशल साइंस की जब हम चर्चा करते हैं तो ये आपका सोशल साइंस और साइंस में 80 नंबर का आप लोग का बोर्ड एग्जाम होता है। 80 नंबर का आप लोग का बोर्ड एग्जाम होता है, ये 80 + 20 के पैटर्न पे चलता है। 80 + 20 के पैटर्न पे चलता है। 80 नंबर आप लोगों का जो थ्योरी पेपर होता है, जो आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लिखना होता है, जिसका, और ये 20 नंबर का जो पेपर होता है ये आप लोग के स्कूल में प्रैक्टिकल का होता है। कहाँ होता है? स्कूल में प्रैक्टिकल का होता है, या फिर स्कूल सेंटअप करती है, जिसमें से सभी विद्यार्थियों का 15+ आ ही जाता है। आप जैसा प्रश्न पूछते हैं, जैसा प्रश्न का जवाब देते हैं, वहाँ सर आपके क्वेश्चन पूछेंगे। साइंस में एक क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा प्रैक्टिकल, और एक क्वेश्चन बायोलॉजी का रहेगा। 3 विषय हो गए। इसके बाद 5 नंबर का ओरल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ओरल क्वेश्चन में आप जैसा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जैसे 5 में 5 दे रहे हैं तो आपको 20 में 20 प्रैक्टिकल का नंबर मिलेगा। यदि आप 5 में 4 दे रहे हैं तो 19 मिलेगा, यदि 5 में 3 दे रहे हैं तो 18। आप लोगों का इसी अनुसार आपका नंबर मिलता है प्रैक्टिकल का। और सोशल साइंस का भी सेम पैटर्न है। तो ये तो आपके मिल जाते हैं कॉलेज की तरफ से 20 नंबर, लेकिन आप लोगों को वो 80 नंबर के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जो आप लोग साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम दीजिएगा बोर्ड के अंदर। वो डिसाइड करेगा कि आप कैसे पेपर लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, उसी अनुसार से आपका डिवीजन मायने रखता है। और डिवीजन हमारे एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी नहीं ये पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, सभी पूछते हैं कि क्या डिवीजन आया है, आपका रैंक क्या आया है। यदि आप कह रहे हैं फर्स्ट डिवीजन तो कहिएगा, गर्व के साथ आप बोलते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन किए हैं। यदि आप सेकंड डिवीजन बोलते हैं तो आप वहां से नज़र चुराइएगा कि हम सेकंड डिवीजन किए हैं। तो साइंस, तो 80 नंबर का जो पेपर होता है वो कैसे होता है? 80 नंबर में 80 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें सर आपको 40 क्वेश्चन का, किन्हीं 40 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। किन्हीं 40 क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए और आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों का रैंक। और क्वेश्चन जो रहता है, आप लोग इतने भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि 80 क्वेश्चन यदि हम पढ़ रहे हैं तो 80 में 40 का जवाब नहीं दे सकते। हर कोई दे सकता है, सिर्फ मन लगा के तैयारी करने की आवश्यकता है। तो ये 40 नंबर का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम आप दीजिएगा, 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कीजिएगा, ये 40 नंबर में 40 में 40 सॉल्व करके आते हैं विद्यार्थी। इसके बाद ये 40 नंबर का आप लोग का थ्योरी का पेपर होता है, जिसमें से आप लोगों का 3 क्वेश्चन आप लोगों का प्रैक्टिकल का होता है। 40 नंबर का ये सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, 40 नंबर में आप लोगों को कितना नंबर बनाना है, तो 3 क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग पूछता है। और लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होते हैं, जिसमें से 5 नंबर का फिजिक्स रहेगा, 5 नंबर का केमिस्ट्री रहेगा, और ये 5 और 5 10 नंबर होते हैं। इसके बाद 6 नंबर का बायोलॉजी होते हैं। टोटल 16 नंबर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन से प्राप्त होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन हर साल लगभग क्वेश्चन बैंक से यदि आप पढ़ रहे हैं तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। 2-4 क्वेश्चन सेलेक्टेड पूछे जाते हैं इसमें। इसके बाद आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को 12 जवाब देना होता है। 12 नंबर के लिए, 12 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 28 मार्क्स मिलते हैं, 24 मार्क्स मिलते हैं, और 24 + 16 हो जाते हैं आपके 40 मार्क्स। इधर 40 और इधर 40, आप लोगों के 80 मार्क्स हो गए। इसी तरह से आप लोगों का 80 और प्लस 20 नंबर, ये जो आपका प्रैक्टिकल का मिला है, 80 और 20 मिलकर आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। और ये आपका साइंस और सोशल साइंस का पेपर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।